हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट का कपड़ा लिया है। अस्तर का कपड़ा हमने 3 मीटर लिया है। सबसे पहले इसका अपर पार्ट होता है वो कटिंग करेंगे हम। इसे कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड किया है। इसकी रेडी लंबाई रखनी है हमें 16 इंच प्लस 1 सिलाई का एक्स्ट्रा ऐड करना है। हेल्दी वुमेन्स के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने थोड़ी लेंथ ज्यादा रखी है। शोल्डर के लिए हमने 8 इंच पर निशान लगाया है और आर्मोल्स के लिए 7 इंच पर। सिंपल इसको मिलाकर यहाँ पर गोलाई देना है इस तरीके से। सीने को मार्किंग करना है हमें। सो हमारी चेस्ट 48 है, 4 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। सिलाई का 2 प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। वेस्ट कमर 44 है, 44। चौथा हिस्सा 11 है प्लस 2 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। ये हेल्दी वुमेन्स के लिए बना रहे हैं हम। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना आपका चेस्ट वेस्ट है आप बना लीजिएगा। एंड ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेथड के साथ में मैं आपको सिलाई का तरीका भी बताऊंगी। एंड गाइस, जो बिगिनर्स होते हैं नए लोग, उन्हीं के लिए यहाँ पर मैं वीडियोस लेकर आती हूँ। सो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको मैन पार्ट कटिंग कर कर दिखाया है, इसे हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख कर कटिंग करेंगे बराबर में। अस्तर के कपड़े को भी हमने 4 फोल्ड कर कर रखा था। इतना पार्ट कटिंग कर लेंगे हम। अब यहाँ पर हमें नेक की कटिंग करना है। सो नेक कटिंग करने के लिए हमें दोनों पार्ट अलग अलग करना है। अस्तर के कपड़े से भी हमने बैक पार्ट अलग कर देना है और जो मेन हमारा प्रिंटेड जॉर्जेट वाला फैब्रिक है इसे भी अलग करेंगे। अब दोनों के पार्ट हमने यहाँ पर रख देना है बराबर कर कर सेंटर से। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से पकड़ कर रखना है बराबर। सेंटर वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे हम। 3 इंच लेंथ रहेगी नेक की और डीप रखेंगे हम 8 इंच। ये हेल्दी वुमेन्स के लिए इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा नेक बनाएंगे हम। सिंपल इसको राउंड शेप दे देना है गोलाई से और कटिंग कर देना है। तो राउंड नेक बनाएंगे हम यहाँ पर। और सिलाई का तरीका बहुत ही आसान है, कैसे स्टिच करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। आधा इंच हमें यहाँ पर कटिंग कर देना है आर्मोल्स के लिए। पहले अस्तर वाला कपड़ा रहेगा, उसके बाद में हमें ये उल्टी साइड पर रखना ऊपर वाला फैब्रिक और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर चलिए मैं बैक नेक भी आपको कटिंग कर कर दिखा देती हूँ, उसके बाद स्टिचिंग का तरीका भी समझा दूंगी। दोनों पार्ट हमने फिर से रख ली यहाँ पर अस्तर का कपड़ा और जो मेन हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है। फिर से यहाँ पर हम नेक को लेंथ रखेंगे, हम 3 इंच मार्किंग करेंगे और डीप रखना है हमें 10 इंचेस। सो 10 इंच की गहराई रहेगी हमारे नेक की। ये बैक नेक है, यहाँ पर डोरी वगैरह लगाकर हम स्टिच करेंगे। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर इसको मार्किंग करना करना है। सो वी शेप में हम इसको मार्क करेंगे। सो इस तरीके से मार्किंग कर दिया एंड इसकी भी हमें कटिंग कर देना है। तो इजीली हम यहाँ ऐसे कटिंग करेंगे इसको। कटिंग हो चुका है। इसके बाद में गाइस इसका भी स्टिचिंग का तरीका बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे हमने पान वाला वी शेप का जो नेक होता है वो बनाया है। अस्तर वाले कपड़े की बहुत ही सिंपल तरीके से स्टिचिंग कैसे करते हैं वो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले सिलाई लगानी है। सो यहाँ पर इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। सो चलिए यहाँ पर सिलाई लगानी है हमें और बैक साइड में डोरी भी लगाएंगे। सो ये हमने स्टिचिंग की है। इसके बाद में छोटे-छोटे से कट लगाने। कट लगाने से हमारा इजीली नेक टर्न हो जाता है, फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से टर्न करेंगे हम। ये हमारा प्रिंटेड फैब्रिक जो रहेगा वो फ्रंट साइड पर सीधा हो जाएगा ऐसे पलटने पर। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। आप आयरन भी कर सकते हैं एंड डायरेक्टली सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हम सिलाई लगा लेंगे और हमने ये लटकन लगाकर डोरी बनाई है। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। सो इस तरीके से हम ऊपर से 3 इंच डिस्टेंस रखते हुए अटैच्ड करेंगे। ये फ्रंट राउंड नेक है हमारा, इस पर भी हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर भी हम छोटे-छोटे से नोचेस लगाएँगे इस तरीके से। इस तरीके से नोचेस लगाने से हमारा नेक फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होता है, अच्छे से पलट जाता है। तो यहाँ पर इसे टर्न कर लिया है और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये बैक पार्ट भी हमने इजीली ऐसे कंप्लीट किया है। इसके बाद में जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसे भी हम रखेंगे ऊपर में और कंधी जॉइंट कर देंगे। सो यहाँ पर शोल्डर अटैच्ड कर लेना है। इसके बाद में गाइस हमें स्लीव की कटिंग करना है। सो आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को इजीली 4 फोल्ड रखा है। रेडी लेंथ रहेगी हमारी 21 प्लस 2 सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा ऐड करना है। कपड़े की यहाँ पर विड्थ है 10 इंचेस, ऊपर से डीप रखेंगे हम 3 इंच। 2 इंच यहाँ पर रखना है सेंटर पर सीधा और इसको यहाँ पर गोलाई देते हुए मिलाना है। यहाँ पर इसकी फिटिंग रहेगी 5 इंचेस प्लस 2 सिलाई मार्जिन ऐड करना है और मार्किंग कर देना है। सो नॉर्मली आस्तीन होती है, बस उसी तरीके से हमने यहाँ इसकी मार्किंग की है। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है।
तो यहाँ से भी हम इसको कट करेंगे। कटिंग करने के बाद में एक छोटा-सा नोचेस सेंटर पर लगाना है। देन अगेन इसे ओपन करना है यहाँ पर। ओपन करने के बाद में आधा इंच हमें फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करना है एंड यहाँ पर भी छोटा-सा एक नोचेस लगाना है। सिलाई का तरीका बहुत ही आसान है। इस पार्ट को ऐसे डबल कर कर स्टिच कर लेंगे दोनों स्लीव को। एंड गाइस यहाँ पर हमें अब इसका फ्लेयर कैसे कटिंग करना है, अम्ब्रेला का वो घेरा मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा एक छोटा-सा फैब्रिक है, इस पर एग्जांपल बता रही हूँ मैं। इस तरीके से फोल्ड करेंगे देन अगेन इसे ट्रायंगल शेप में ऐसे रखना है कोन बनाकर। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे डबल रहेगा हमारा फैब्रिक और उठा कर कर ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है यहाँ पर मिलाना है और इस तरीके से इसको ट्रायंगल शेप में रखना है 4 फोल्ड करते हुए। तो चलिए ऐसे फैब्रिक रख लेते हैं हम। ये देखिए, वीडियोस में दिखता नहीं इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे आपको छोटे से फैब्रिक के ऊपर रखकर एग्जांपल बता दिया है। इसके बाद में ये जो हमारा फैब्रिक है इसे हमने ऐसे ही 4 फोल्ड कर कर रखा है ट्रायंगल शेप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये कॉर्नर वाला, यहाँ हमारी वेस्ट का मार्जिन मार्किंग होगा। तो कितनी वेस्ट हमारी 44, 4 से डिवाइड करने पर 11 आएगा। सो 11 इंचेस पर हमने एक निशान लगाना है। फिर से टेप का जो मेजरमेंट 1 नंबर रहता है वो कॉर्नर पर रखेंगे और जहाँ हमारा निशान है वहाँ ऐसे मार्किंग करना है। सो 15 इंच हमारा ये मार्जिन आएगा। सो 15 इंचेस पर ऐसे राउंडली शेप देते हुए हमें गोलाई से मार्किंग करना है। इस तरीके से टेप को सेंटर पर रखने से मार्किंग करने पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ सर्कुलर मोशन में मार्किंग होती है और कुछ भी हमारी लेंथ छोटी-बड़ी या ऊँची-नीची नहीं होगी, इस तरीके से मार्किंग करने पर। तो यहाँ हमने ऐसे मार्किंग किया है। ये जो निशान है हमारा, यहाँ पर हम 16 इंचेस यानी कि 16 इंच की हमारी अपर पार्ट रहेगा, उतना छोड़ देना है और रेडी लेंथ हमारी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। सो ये देखिए यहाँ पर रेडी लेंथ है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमने एक निशान लगाना है। ऊपर का हमने छोड़ दिया है अ, अपर पार्ट, जितना हमारा टॉप पार्ट है 16 इंच की टॉप पार्ट रहेगी और उसी को जॉइन करते हुए 54 54 इंच की हमारी लेंथ है, प्लस 1 सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड किया है। अब जो निशान हमारा है, वहाँ पर हम फिर से नंबर 1 जो मेजर टेप का है उसे सेंटर पर रखेंगे, कॉर्नर पर बिल्कुल ऊपर में और जो निशान है बस उसी के अकॉर्डिंग नंबर वाइज़ नंबर ऐसे टेप को रखेंगे और गोलाई से सर्कुलर मोशन में मार्किंग करेंगे। इस तरीके से मार्किंग करने से परफेक्ट गोलाई आएगी गाइस। तो पहले आपको कटिंग नहीं करना है, पहले ऊपर वेस्ट मार्जिन मार्किंग करना है, उसके बाद जो बॉटम वाला अभी फ्लेयर का मार्किंग कर रही हूँ मैं वो मार्किंग करना है। इतना मार्किंग करने के बाद में ही कटिंग करना है। अच्छे से मार्किंग कर दी हमने यहाँ पर, अब कटिंग कर लेंगे। सो ये पहले अपर वाला पार्ट होता है, ये वेस्ट वाला मार्जिन, यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अगर ये कटिंग कर देते हैं हम पहले सो इसका कॉर्नर वाला पार्ट मुश्किल हो जाता है यहाँ से थोड़ा-सा, इसीलिए हमारी फ्रॉक का फ्लेयर है वो थोड़ा-सा ऊँचा-नीचा हो जाता है। तो यहाँ पर इन्हें बाद में ही कटिंग करना है मार्किंग करने के बाद में। और ये हमारा लाइनअप हमने यहाँ पर करा है सर्कुलर मोशन में, इसकी भी हमने कटिंग कर दी है। सो गाइस कपड़े की हमारी चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए हमारे कॉर्नर के पार्ट में जॉइंट नहीं आया है और ये देखिए परफेक्ट गोलाई आई है यहाँ पर। अब 1 पाइड हम प पार्ट हमारा जॉइंट होता है और 1 पार्ट खुला हुआ। सो जो जॉइंट वाला पार्ट है उसे कट करते हुए हमें अलग कर देना है। सो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग-अलग किया है मैंने यहाँ पर। अब मैं आपको अस्तर का कपड़ा भी कटिंग कर कर दिखा देती हूँ। अस्तर के कपड़े को भी हमने इज़िली ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ पर जो वेस्ट वाला मार्जिन अभी मैंने आपको कटिंग कर कर दिखाया है, ये वाले पार्ट को हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ये देखिए। ऊपर में 4 फोल्ड करना है इसे अच्छे से और यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और परफेक्ट कॉर्नर का जो पार्ट है वहाँ पर गोलाई से मार्किंग करना इसी के बराबर में। सो कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। सो ये देखिए परफेक्ट गोलाई से हमने ऐसे मार्किंग किया है। इसके बाद इसकी लेंथ हमें कम रखनी है 5 इंच। सो जो हमारी मेन लेंथ है 16 इंच ऊपर छोड़ दिया था हमने 54 की लेंथ थी। इसकी हम करीबन यहाँ पर 50 रखेंगे, 50 इंच लेंथ रखेंगे। सो हमने थोड़ा-सा अस्तर वाले कपड़े की लेंथ को कम ही रखना होता है। तो यहाँ पर इसको मार्किंग करेंगे हम और कटिंग कर लेंगे। वेस्ट वाला मार्जिन ऐसे कटिंग किया है। इसके बाद में ये जो पार्ट है हमारा ये भी कट कर लेंगे। एंड गाइस अस्तर के कपड़े में हमारा जॉइंट लगेगा, यहाँ पर हम जॉइंट वगैरह लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर अगला पार्ट मैं आपको स्टिच कर कर दिखा देती हूँ। ये हमने कंधी जॉइंट की थी, कंधी जॉइंट करने के बाद में हमें यहाँ पर ये जो हमारी स्लीव रहेगी आस्तीन, आस्तीन को ऐसे स्टिच कर लेना है राउंडली, ये देखिए। अब यहाँ पर सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा राउंडली इसे भी स्टिच कर देना है गोलाई से। दोनों ही साइड पर हमने जो हमारी आस्तीन है उसे लगा लिया है। अब यहाँ पर इतना पार्ट हमारा रेडी हो चुका है।
अब फ्रॉक का जो अम्ब्रेला का घेर रहेगा हमारा वो कैसे स्टिच करना है, ये देखिए यहाँ पर फ्लेयर का जो वेस्ट वाला जो पार्ट होता है, उसे हम इस तरीके से रखेंगे और ऊपर में ऐसे रखना है, ऊपर वाला पार्ट सीधा रहे नीचे वाला सीधा रहेगा, ऊपर वाला उल्टा रहेगा। उसके बाद में अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे हम और यहाँ पर इसके ऊपर में लगाएँगे। ये देखिए हमने लूज़िंग मार्जिन वेस्टों में ऐड नहीं किया था क्योंकि गोलाई से कटिंग होता है, सो ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड पर लगा लिया है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो जितनी भी हमारी फिटिंग है उसका हमें आधा करना है एक बार। सो चेस्ट हमारे कितने हैं 48, आधा करेंगे 24 आएगा, तो हमें ऐसे फिटिंग लगानी है। एंड गाइस हमने इसे पिको वगैरह कर कर कंप्लीट किया है। सो इस तरीके से ये जो हमारी ड्रेस है वो बनकर रेडी हुई है। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर करना एंड कमेंट कर कर ज़रूर बताना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर कर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। एंड गाइस इसी की तरह हमने और भी अम्ब्रेला फ्रॉक एंड अनारकलीज की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड की है, सो आप जाकर देख सकते हैं। एंड वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।